सब लोग पॉलिटिक्स करने में लगे हुए हैं। वो लोग सरकार का पक्ष ही लेंगे चाहे सरकार देश को बेचकर खा जाए। इमेजिन करके देखिए कि ब्लड निकाला गया है, उनकी रगों से, उनके शरीर से ब्लड निकाला गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सुथार। और जिस तरीके से आप सबको मालूम है कैसे आज पेरिस ओलंपिक में हमारे देश की बेटी विनेश फोगाट, जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और गोल्ड की तैयारी में थी, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और दुख की बात है, ये पूरे देश के लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है, सबको दुख हुआ इस बात का। लेकिन पता है इससे भी बड़ा दुख क्या है? जिस तरीके से इस मैटर पर ये गंदी पॉलिटिक्स हो रही है। खासतौर से ये जो देश के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका जो मानसिक दिवालियापन है ना, ये देखकर बड़ा दुख होता है। आज जहाँ देश की एक बेटी जिसने इतनी मेहनत की थी वो वहाँ तक पहुँची थी, उसके साथ ऐसा अन्याय हुआ। एक तरह से अन्याय तो खैर नहीं कह सकते, क्योंकि रूल बुक्स होती है, उसमें अगर आप रूल फॉलो अगर नहीं करोगे तो आप कहीं भी जाओगे तो आपको शायद डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, हमारे लिए मतलब एक दुख की बात है। अब इस मैटर पर जहाँ पूरे देश को एक होकर उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था, जो खिलाड़ी है उनको सपोर्ट करना चाहिए था, वहाँ पूरा जो देश है ना वो दो हिस्सों में बंट गया है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। मतलब अपनी अपनी जो विचारधाराएं हैं ना, उनको, या अपना एक तरह से कहे तो ईगो जस्टिफाई करने के लिए देश दो भागों में बंटा है। सब लोग पॉलिटिक्स करने में लगे हुए हैं। जो मीडिया हाउसेज हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि वो मीडिया हाउसेज रहे ही नहीं है, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीआर एजेंसीज बन के रह गए हैं। जिन लोगों को सरकार को फॉलो करना है या सरकार का पक्ष लेना है, वो लोग सरकार का पक्ष ही लेंगे चाहे सरकार देश को बेचकर खा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। और जिन लोगों को सरकार के खिलाफ बोलना है, वो चाहे सरकार देश के लिए कितना भी अच्छा कर दे, उनको उनके खिलाफ ही बोलना है। ये स्थिति हो गई है हमारे देश के मीडिया हाउसेज की। और जो लोग हैं ना, जो आम लोग हैं, वो आम लोग रहे ही नहीं है। वो ऐसा लग रहा है कि हर कोई किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्य करता है और वो अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी रहा होगा, वो देश की बेटी है, उसने इतनी मेहनत की है, कई सालों की मेहनत। उसका मैंने सुना है कि पैर भी उसका टूट गया था और उसके बाद मतलब वो मेहनत करके वहाँ तक गई है। देखो, जीतना ना जीतना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ओलंपिक एक वो आयोजन है जिसके अंदर अगर आप वहाँ के लिए क्वालिफाई भी कर जाते हो ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लाखों लोग हिस्सा लेते हैं और उसमें आप अगर कुछ जो गिने चुने जो सिलेक्टेड लोग हैं उनमें अगर आप हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उनकी जो मेहनत है ना, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ना कि जब ऐसा कुछ भी इंसिडेंट हो जाए तो उसके बाद उस पर पॉलिटिक्स करने लगो और उसका मनोबल और ज़्यादा तोड़ो। आज वो जो भी स्थिति में है, ठीक है, वो बाहर हुई है, 150 ग्राम शायद वेट उनका ज़्यादा था, ठीक है। हम अभी अगर एक गिलास पानी पी लेते हैं, वो 250 ग्राम का, शायद 200-250 ग्राम का गिलास होता है, 250 ग्राम वजन हमारा तुरंत बढ़ जाता है, ठीक है। अब चाहे जिसकी भी लापरवाही रहेगी, ये खिलाड़ी की लापरवाही तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि खिलाड़ी अपने खेल पे ध्यान देता है और वो अपनी तरफ से जितनी मेहनत होती है ना वो की जाती है, वो मतलब करता जाता है, ठीक है। और उसके लिए जो डाइट्स उनको दी जाती है, उनके जो कोच और जो भी उनकी डाइट फॉलो करवाते हैं, डाइटिशियन वगैरह जो भी होते हैं, तो वो उसी को फॉलो करते हैं। उसके अलावा वो कुछ नहीं करते बेचारे। उनके है ना दिल में एक ही चीज़ होती है कि देश का झंडा लहराना है वहाँ जाके। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि जो ओलंपिक संघ के जो लोग हैं या फिर जो भी ऑफिशियल्स हैं, वो लोग जो बात बता रहे हैं ना, वो तो कोई सुन ही नहीं रहा है, उनकी बात किसी ने सुनी नहीं है। उन्होंने ऑफिशियली जो चीज़ें बताई है कि रूल बुक्स में क्या लिखा हुआ है और रूल्स के अकॉर्डिंग क्या चीज़ होती है और क्या रीज़न रहा है उनके बाहर होने का, वो कोई सुन ही नहीं रहा है। और उनको सुने बिना है ना आपस में लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करने वाले लड़ रहे हैं, मीडिया हाउसेज आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। उसमें पिस कौन रहा है? वो खिलाड़ी जो इतनी मेहनत करने के बाद वहाँ गया है, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने उनके जो बड़े ताऊ जी है जिन पे दंगल फिल्म बनी थी, उनका मैंने बयान सुना था, उन्होंने भी यही बात कही थी कि रूल बुक में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर वेट आपका अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो फिर उसके बाद कोई तरीका नहीं है
वापस से उसके अंदर आपको जाने का। ठीक है, तो सबने ये क्लियर कर दिया है, लेकिन लोग क्या है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने की जैसी हमारी आदत बन गई है हमारे देश के लोगों की। और जैसा कि मैंने बताया कि सब लोग जो है एक तरह से मानसिक दिवालिया हो गए हैं, तो उनको आपस में बस लड़ना है। अब जिस तरीके से जो ऑफिशियल्स जो बता रहे हैं, उनकी अगर आप बात सुन लोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कि उनका जब कल मैच हुआ था, जब उनका वजन जो था पूरा लगभग बराबर सा था और उनको यूं लग रहा था कि वजन कहीं एक्स्ट्रा ना हो जाए, ठीक है, लेकिन एक खिलाड़ी है तो वो इतनी मेहनत करता है, उसको डाइट तो देनी पड़ती है। उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए, और पहले दिन शाम को ही उनको पता चल गया था कि वजन ज़्यादा हो सकता है। तो सारी रात उन्होंने सिर्फ इसी पे काम किया है कि वजन इनका कम हो जाए जैसे तैसे करके। सारी रात उन्होंने काम किया, चाहे वो वर्कआउट करवाया हुआ हो, चाहे उनको खाना पीना जो था उनका कम कर दिया गया हो, हर तरीके से उनको वजन कम करवाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब यहाँ तक कि एक बात सुनने में ये आई है कि जब एंड तक उनका जब वजन कम नहीं हो रहा था ना, तो उनका ब्लड निकाला गया था। आप एक बार सोच के देखिए, आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि ब्लड निकाला गया है उनकी रगों से, उनके शरीर से ब्लड निकाला गया है, और फिर भी वो नहीं उसमें क्वालिफाई कर पाई। तो उसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग। सोचो उस पर क्या बीत रही होगी। मतलब उसके अंदर इतनी कमजोरी आ गई थी कि वो बेहोश हो गई है, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। और यहां पे हम लोग उन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, जो मतलब खास तौर से जो सरकार के सपोर्टर्स हैं। ठीक है, सरकार के सपोर्टर्स हैं, और वो कुछ टाइम पहले शायद कोई आंदोलन हुआ होगा खिलाड़ियों का, तो उसमें सरकार के खिलाफ शायद वो आंदोलन में किसी में शामिल थी। तो इसकी वजह से जो सरकार के सपोर्टर्स हैं ना, वो उनका इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि ओलंपिक में गई है, गोल्ड मेडल के लिए जा रही है, और वो सिर्फ जो 150 ग्राम वजन उनका जो बढ़ा है उसके लिए ये बोल रहे हैं कि अपने वजन का ध्यान नहीं रख सकती। कितनी शर्म की बात है। ये काम उसका नहीं था, उस खिलाड़ी का काम नहीं था, उसका काम था मेहनत करना, बाकी चीज़ों पे ध्यान देना उनका जो सपोर्ट स्टाफ जो भी रहा होगा, उनके कोच रहे होंगे, उनका काम था। ठीक है, उनसे भी लापरवाही अगर हुई हो तो वो अपनी जगह अपनी मेहनत कर रहे थे। ठीक है, जो हो गया ना, अब लोग बोल रहे हैं कि देखो खेल जो होता है ना उसमें हार जीत होती रहती है। ठीक है, और जैसे कह रहे हैं कि देश का नाम रोशन, तो देश का नाम मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान जिस जिस लेवल पे आज के टाइम है, उसको मतलब सिर्फ खेल की वजह से ही नाम रोशन करने की ज़रूरत है। ये पूरी दुनिया में वैसे ही हिंदुस्तान का बहुत नाम रोशन है। हाँ ठीक है, मतलब गोल्ड आता है तो अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। ठीक है, और एक एक देश के लिए गर्व की बात होती है, लेकिन उसको इस तरीके से अब क्रिटिसाइज करना है ना, बहुत गलत होता है। ठीक है, दूसरी तरफ जो सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ वाले लोग हैं, वो पता क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि देखो सरकार की नीची हरकतें, सरकार की गंदी हरकतें, जिनकी वजह से मतलब एक खिलाड़ी के साथ ऐसे पॉलिटिक्स हो गई और सरकार ने ये डिस्क्वालीफाई करवा दिया। तो मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सरकार डिस्क्वालीफाई करवा सकती है तो सरकार को तो चाहिए कि मतलब ऐसे ही किसी सामने वाली कंट्री के लोगों को डिस्क्वालीफाई करवा के और कुछ 2-4 गोल्ड तो ले आओ यार। अभी तक एक भी गोल्ड आया नहीं है। जब पिछली बार नीरज चोपड़ा जी ने जब गोल्ड जीता था, तो लोग ये बोल रहे थे कि अभिनव बिंद्रा के बाद ये नीरज चोपड़ा जी ने इतने सालों बाद गोल्ड जीता है, तो ये मतलब खेलों पे मोदी जी की जो सरकार है इतना ज़्यादा ध्यान दे रही है उसकी वजह से हुआ है। ये लोग बोल रहे थे जो सरकार के पक्ष वाले। ठीक है, और उस वक्त जो यही लोग हैं ना जो आज बोल रहे हैं कि सरकार ने डिस्क्वालीफाई करवा दिया, उन लोगों ने ये बोला था कि सरकार की इतनी औकात नहीं है कि ओलंपिक में ऐसी कुछ चीज़ें कर दे, क्योंकि उसका लेवल बहुत अलग है ओलंपिक का। तो उन लोगों ने वहां ऐसा बोला था, लेकिन आज जब सरकार के खिलाफ बोलने की जब बात आ रही है तो मतलब सरकार ने ये करवा दिया। मैं तो कह रहा हूं आप सरकार से सिफारिश कीजिए कि कुछ 5-7 गोल्ड मेडल ले आओ यार। हम यहाँ पे अगर कोई एक छोटा सा रूल तोड़ते हैं, एक ट्रैफिक रूल अगर तोड़ते हैं ना,
तो हल्ला हो जाता है पूरी तरह से कि यार ऐसा हो गया, वो हो गया, या फिर किसी भी मतलब सरकारी ऑफिसर के कोई जानकार होते हैं, उनके लोग अगर तोड़ देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हल्ला हो जाता है। तो आप ये सोचो कि वो सरकार उतना बड़ा जो एक आयोजन है, पूरी दुनिया की मतलब टीमें वहाँ पे आ रही है, पूरी दुनिया के खिलाड़ी वहाँ आ रहे हैं, वहाँ पे जाके ऐसी नीच हरकत करेगी, रूल्स तोड़ेगी। अब मुझे पता है किस बात का डर है। मुझे इस बात का डर है कि जब वो खिलाड़ी वापस आएगी देश में, वैसे भी देखो उसका मानसिक जो स्थिति होगी ना, वो इस वक्त इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसकी नज़र में गोल्ड था, उसके सामने था, गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो था ही, और उसे पता था कि मैं देश का बहुत ज़्यादा मान सम्मान बढ़ाकर वापस देश लौटने वाली हूँ। जब वहाँ तक जाकर अगर किसी का इस तरीके से सपना टूटता है तो कितना दुख होता है उसको, वो कई दिनों तक उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाता है। और वैसी परिस्थिति में जब वो आ रही है यहाँ पे, तो ये जो गंदी पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, ये जब आपस में इस तरीके से लड़ेंगे, कुछ लोग तो वैसे ही जो मतलब जो उसके खिलाफ जो बोल रहे हैं वो तो वैसे ही ऑलरेडी बोल ही रहे हैं, लेकिन जो उसके पक्ष में बोलने वाले भी जो लोग हैं ना, तो क्योंकि उसके पक्ष में बोलने वालों के खिलाफ जब ये दूसरे लोग बोलेंगे, जो जो सरकार के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी अगर कोई बोलेगा, तब पता क्या होगा कि जिस तरीके की मानसिक स्थिति से देश गुजर रहा है ना, वहाँ हर किसी का ईगो हर्ट होता है, और वो ईगो हर्ट के चक्कर में पूरा का पूरा जो गुस्सा है ना कहीं बेचारे खिलाड़ी पे निकालेंगे, जिससे उसका करियर खराब होगा। ठीक है ना। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, हालांकि मैं कोई इतना बड़ा कोई मतलब देश का प्रधानमंत्री या कोई बहुत बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं हूँ कि जिसकी वजह से आप मेरी बातों को सुने। हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत भी हो सकता है असहमत भी हो, लेकिन ये ऐसा करना सही नहीं है यार। एक खिलाड़ी को उसके उसके करियर को बर्बाद मत होने दो, उसको आने दो, उसको सपोर्ट करो, सारा देश एकजुट होकर उसका साथ दो। ठीक है, हार जीत होती रहती है, ठीक है ना। तो जब वो आए तो उसका बाकी लोगों की तरह जो जो विजेता लोग हैं ना उनकी तरह ही उसका भी सम्मान होना चाहिए, ठीक है ना। इस छोटी सी बात के लिए उसको इतना इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप अगर उनका साथ दोगे तो 4 साल बाद फिर ओलंपिक आएंगे, हो सकता है कि अगली बार वो गोल्ड जीत कर लाएं, ठीक है। तो कृपया ये जो गंदी पॉलिटिक्स है ना ये मत कीजिए, इससे दूर रहिए, और बस खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद। जय हिंद।